बीजेपी में बवाल, बड़ी बगावत की तैयारी। येदियुरप्पा की नाराजगी से डरी बीजेपी। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी में हो सकती है बगावत। चुनाव से पहले बीजेपी की गुटबाजी से परेशान हाईकमान। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुश्किल में फंसती दिख रही है। नेता एक के बाद एक बगावत कर रहे हैं, पार्टी के साथ छोड़ रहे हैं, तो पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो आपस में ही भिड़े हैं। तमाम सर्वे बता रहे हैं कि राज्य में पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने जोर नहीं लगाया तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व जोर लगा भी रहा है, लेकिन राज्य बीजेपी के नेता पार्टी की पूरी कोशिश को मिट्टी में मिलाने के लिए ताकत लगा रहे हैं। राज्य बीजेपी नेताओं के निशाने पर विपक्षी दल नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी के ही नेता आ गए हैं। सोच साफ है, सत्ता तो 5 साल बाद में मिल जाएगी, लेकिन पार्टी के अंदर कद छोटा हो गया तो सत्ता का सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए इंतजार किया जा सकता है, लेकिन पहले पार्टी में विरोधियों को ठिकाने लगाने की कोशिश चल रही है। राज्य बीजेपी की गुटबाजी से बीजेपी हाईकमान के हाथ पांव फूले हैं। सर्वे बता रहे हैं कि येदियुरप्पा बीजेपी की जरूरत है। येदियुरप्पा के बिना बीजेपी 2013 में अपना हाल देख चुकी है, तो येदियुरप्पा विरोधी खेमा येदियुरप्पा को मजबूत होते नहीं देखना चाहता, चाहे सत्ता ही हाथ से क्यों न चली जाए। येदियुरप्पा भले ही ऐलान कर रहे हो कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीएम पद के उम्मीदवार भी नहीं बनेंगे, लेकिन उनके बेटे बीवाई विजेंद्र को लेकर पार्टी में हलचल मची है। विजेंद्र युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं। आज बीजेपी की दूसरी पंक्ति के नेताओं में वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। येदियुरप्पा भी विजेंद्र को आगे बढ़ाने में लगे हैं और इसी के चलते बीजेपी के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। विजेंद्र को लेकर पार्टी के कई नेता खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। पिछले साल येदियुरप्पा ने ऐलान किया था कि वो विजेंद्र के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र शिकारीपुरा को छोड़ रहे हैं। येदियुरप्पा की विजेंद्र के शिकारीपुरा से चुनाव लड़ने की घोषणा ने पार्टी के भीतर कई लोगों को नाराज कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक सीटी रवि ने सवाल उठा दिया कि येदियुरप्पा उम्मीदवार का ऐलान करने वाले होते कौन है। ये पार्टी तय करेगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। पार्टी को जो उचित लगेगा उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। कर्नाटक सरकार में मंत्री वी सोमन्ना भी येदियुरप्पा, विजेंद्र और उनके समर्थकों से नाराज बताए जा रहे हैं। अपनी शिकायत लेकर सोमन्ना दिल्ली भी पहुंचे। पहले भी बीजेपी के भीतर लोग येदियुरप्पा पर वंशवाद का आरोप लगाते रहे हैं। विजेंद्र के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी रूप से महत्वाकांक्षी हैं और सीएम बनना उनका सपना है। विजेंद्र ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2009 में बीजेपी के युवा मोर्चा के साथ की थी, वो भी तब जब उनके पिता सीएम पद से येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा था। विजेंद्र ने कानूनी रूप से पिता के लिए लड़ाई लड़ी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के तब सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा, तब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। जेडीएस कांग्रेस सरकार गिराने में भी उनकी अहम भूमिका मानी गई थी। पार्टी में हो रहे अपने विरोध को लेकर विजेंद्र ने भी चेतावनी दी है। साफ कर दिया है कि उनके परिवार का विरोध करने वाले पछताएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि येदियुरप्पा की चुप्पी को कमजोरी की निशानी के रूप में नहीं लेनी चाहिए। मामला बिगड़ता देख कर्नाटक के सीएम बोम्मई को विजेंद्र के समर्थन के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने शिकारीपुरा में विजेंद्र के दावे को एक तरह से स्वीकार करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए, जैसे उन्होंने येदियुरप्पा को किया था। वैसे बोम्मई को भी इस बात का एहसास है कि अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनती है तो येदियुरप्पा की राय सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। येदियुरप्पा की सिफारिश पर किसी को सीएम पद भले ही न मिल पाए, लेकिन येदियुरप्पा ने वीटो लगा दिया तो वो किसी को सीएम बनने से जरूर रोक सकते हैं। द इंडियन न्यूज।